नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। चुभती, जलती और तपती गर्मी का मौसम आ गया है। गर्मी के साथ ही हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां लोगों पर ट्रिपल अटैक का काम कर रही हैं। आखिर गर्मी से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, डॉक्टर्स की गर्मी को लेकर क्या कुछ सलाह है, क्या कुछ राय है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कौन सा बड़ा अपडेट दिया है, इसके बारे में सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन रिपोर्ट पहले आप देखिए। छुपती जलती गर्मी का मौसम आया। लू के थपेड़ों ने स्किन को जलाया। अप्रैल आया, मई जून वाली गर्मी लाया। अप्रैल में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अटैक कर रहा डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक। हरियाणा में गर्मी बढ़ने के साथ ही हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों में 60 से 70% मरीज गर्मी में होने वाली बीमारियों से संबंधित सामने आ रहे हैं। लू की चपेट में आकर लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स भी तेजी से बढ़ रही गर्मी से बचाव के लिए सेहत का ख्याल रखने की सलाह दे रहे हैं। गर्मी जो है एकदम से बढ़ना शुरू हुई है और हम देखें रोज का तापमान और खास तौर पे 12 से लेकर 4-5 बजे तक का तापमान है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके तहत ये है कि जो लोग बाइक्स पे सफ़र कर रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि वो अपना पानी का जितना पानी का इस्तेमाल कर सके या द्रव्य पदार्थ है जो जैसे लस्सी है, शिकंजवी है, नींबू पानी है या ORS का घोल है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अब जो हमारे पास मरीज भी आ रहे हैं तो वो डिहाइड्रेशन करके आ रहे हैं कि वो चक्कर आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, हल्का होता है उनको जो है, और इस तरीके से डायरिया के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये गर्मी के ही सारे सिम्टम हैं। तो ये सारों का जो इलाज है, जो हम घरेलू इलाज जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि अपना पानी पूर्णतः लेते रहें। गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर्स ने कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें फॉलो कर आप भी गर्मी के अटैक से बच सकते हैं। ड्राई हीट के दौरान लोगों को ज्यादा व्यायाम करने से बचना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय छाता साथ रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर घर से बाहर निकलें। उल्टी या चक्कर आने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बुखार को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी से लोग भभक उठे हैं। अप्रैल की इस तिलमिलाती गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के कई बड़े शहरों में तापमान 45 डिग्री या उसके आसपास है, जो वाकई गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर है। हरियाणा में अधिकतम तापमान सोनीपत 46.0 डिग्री सेल्सियस, हिसार 45.3 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद 45.2 डिग्री सेल्सियस, सिरसा 44.9 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम 43.8 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ 40.1 डिग्री सेल्सियस। हालांकि भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों के लिए एक राहत वाली खबर भी है। मौसम विभाग ने 12 और 15 अप्रैल को 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है, जो 13 से 17 अप्रैल के बीच हल्की बारिश लाकर राहत प्रदान कर सकते हैं। राजकीय यूनिवर्सिटी नारनौल के पर्यावरण क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन के मुताबिक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा के पंचकुला, कालका, यमुनानगर, चंडीगढ़ और अंबाला में हल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और आंधी चलने की संभावना। तपती गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए मौसम में बदलाव की ये खबर वाकई राहत वाली है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख से मौसम करवट लेता है या फिर अगले कुछ और दिन का ये गर्मी का सितम जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
और हमारे साथ डॉक्टर नवीन इस बारे में अधिक जानकारियों के साथ जुड़े हैं। हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर नवीन, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, अगर आप मेरे से बात कर। हेलो जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब। क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर विकास दुआ है। मैं थोड़ा सा इसे करेक्ट करता हूं सर। सॉरी इस चीज के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विकास, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर मैं यही करना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से गर्मी लगातार परेशानी का कारण बन रही है, कुछ केसेस डिहाइड्रेशन के और इस तरह के हॉस्पिटल्स के अंदर भी अब सामने आने लगे हैं, सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर जो आप बताएंगे लोगों को, मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर विकास। देखिए, क्योंकि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं बच्चों से संबंधित इसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं बच्चों के ब्लड डिसऑर्डर्स और बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि फरवरी में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, और आज से 2 दिन पहले की न्यूज थी कि पहले फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है 42 डिग्री के ऊपर दिल्ली में चला गया, जो 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इससे काफी तरह की प्रॉब्लम बच्चों में सामने आती है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, लू लगना। हम ये बहुत हिंदी में कॉमनली बोलते हैं, लू लग गई। तो हमारे अपने बच्चों को, क्योंकि स्कूल भी खुल गए हैं, इनको वेल हाइड्रेटेड रखना है, इनको पानी की कमी शरीर में नहीं होने देना। इन बच्चों को हम लोगों को अधिक मात्रा में पानी या लिक्विड या शिकंजी, मैं कहूंगा कोई भी कोल्ड ड्रिंक या दूध, इस तरह की चीजें हमें ज्यादा देनी है, ताकि इनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे और ये बच्चे डिहाइड्रेटेड ना हो। और साथ में हम सबको ये पता है कि गर्मी के साथ में हमारे पास उल्टी दस्त की परेशानियां बढ़ जाती है। बच्चों के डॉक्टर की ओपीडी में उल्टी दस्त की प्रॉब्लम, डायरिया, डिहाइड्रेशन के मरीज, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज बढ़ जाते हैं। तो ये और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, डिहाइड्रेशन बढ़ रही है, लूज मोशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इन बच्चों को, इन लोगों को हम वेल हाइड्रेटेड रखें इस मात्रा से। यही चीजें हमें अडल्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेंगी। जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आमतौर पर बच्चे जो हैं वो खेलने कूदने की उम्र ज्यादा होती है उस तरह से, तो उस दौरान कुछ अब आउटफील्ड में जब बच्चे होते हैं, मैं कहूं, या आउटडोर एक्टिविटीज में जब होते हैं, तो वहां पर कुछ इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप उन्हें बताना चाहें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी डिहाइड्रेशन, हमारे को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आइडियली अगर हम अवॉइड कर सकते हैं ओपन में खेलना, जहां पर जब धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो हम अवॉइड करें। कोशिश करें कि हम क्लोज स्पेस में अपने उस टाइम पे रहें। बट अगर हम इस चीज को नहीं अवॉइड कर सकते, हमारे बच्चे जो है वो अभी क्रिकेट की कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं, फुटबॉल की कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो इस तरह के बच्चों के लिए अपने साथ में उनको हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ अपने साथ में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ, ग्लूकोज का पानी रखें अपने साथ, शिकंजी टाइप की चीजें रखें अपने साथ, जूसेस रखें, ताकि वो वेल हाइड्रेटेड रहें, और कुछ ना कुछ लिक्विड की चीजें आप थोड़ी देर में लेते रहें। बिल्कुल सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। मौसम अभी कितना और खराब होने की संभावनाएं हैं, या कुछ राहत भी मिल सकती है या नहीं, ये जान लेते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हैं। आप मौसम वैज्ञानिक हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर नमस्कार, बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो सर मैं यही करना चाहूंगा, ये सूर्य देव की जो तपती हुई गर्मी है, इससे राहत मिलने की संभावनाएं कुछ दिखाई दे रही हैं आसपास में? बिल्कुल संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि काफी दिनों से राजस्थान और गुजरात पर एंटी साइक्लोन बना हुआ था, जिसको अब धीरे धीरे वो कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि कल रात्रि के समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर सक्रिय होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो आज हम देख रहे हैं पूरे हरियाणा पर लगभग सभी जगहों पर बादलवाही जो आज दिखाई दे रही है, उस सब उसी के वजह से हो रहा है। क्योंकि जो एंटी साइक्लोन है उसकी जगह अब राजस्थान के ऊपर पंजाब और पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन, यानी एक चक्रवातीय सर्कुलेशन बना है, जिसकी वजह से प्रति चक्रवात कमजोर पड़ गया है। और उसी की वजह से जो पवने हैं वर्तमान में वो दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हो गई है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो पृष्ठ है, जो आज बादल है, यानी विपरीत हवाओं के मिलन से ये सारा हो रहा है। यानी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है डॉक्टर चंद्रमोहन। आगे आने वाले 2-3 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में, यानी आज 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को तापमान में गिरावट आएगी लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और उसकी वजह से पूरे इलाके को, संपूर्ण इलाके को इस जो थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, गर्मी जो चली हुई है उसमें राहत मिलेगी। और हमारे जो उत्तरी जो जिले हैं, जिसमें अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कालका, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी। तो उसकी वजह से पूरे हरियाणा में कम से कम, ठीक है सर, 2 या 3 सेंटीग्रेड जो तापमान, ठीक है सर। हाँ जी, मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता भी रतिया से हमारे साथ जुड़े हैं। ग्राउंड रियलिटी एक बार उनसे जान लेते हैं। अशोक, क्या कुछ स्थिति है, लोग क्या कुछ उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए? देखिए केशव, मैं आपको बता दूं कि जो 3 थर्मल प्लांट हैं उसमें दिक्कत आई है, और अंडानी ग्रुप द्वारा भी जो बिजली सप्लाई अभी नहीं दी जा रही, उसको लेकर बिजली का जो संकट है पूरे हरियाणा में गहराया हुआ है। जहां तक रतिया की बात है, रतिया में भी बिजली के कट लग रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं क्योंकि लो आगे और बहुत चलने की संभावना है। गेहूं का सीजन है और किसान है जो गेहूं जल्द से जल्द मंडियों में लेकर आ रहे हैं क्योंकि मौसम में बदलाव है, धूल भरी आंधियां। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगजनी की घटनाएं आम घटती हैं इन दिनों में, जिसको लेकर किसान ये चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी फसल है जो मंडी में आए और उसकी खरीद हो और रात की सांस ले। वहीं इसको लेकर शहर में जो गर्मी है उसको लेकर बाजार सुनसान पड़े हैं, सुबह शाम ही ग्राहक देखे जा सकते हैं। जी केशव। बिल्कुल, मतलब बाजार पे भी सीधा तौर पर असर पड़ रहा है बढ़ती हुई गर्मी का। अशोक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुकानदारों से सुबह भी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि सुबह शाम ही ग्राहक है। और दुकानदारों ने ये भी कहा कि गेहूं के सीजन के दौरान, कटाई के सीजन के दौरान जो काम है वो 30 या 40% ही रह जाता है आम दिनों के मुकाबले में। जी केशव। ठीक है डॉक्टर विकास, मैं आपके पास आता हूं कुछ और सवालों को, चीजों को आगे बढ़ाते हुए। एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए कि इस तरीके से बचाव करने जरूरी हैं, लेकिन अगर कोई इस गर्मी की चपेट में आ ही जाता है तो उसके उपचार फिर क्या कुछ हैं? जी, जैसे कि हम हमेशा किसी भी परेशानी के लिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो अगर हम किसी इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस बारे में हमने बात कर चुके हैं, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो सबसे अच्छा है। बट अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया या लूज मोशन हो गए या वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, तो उसको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी में जाना चाहिए। एक सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर या एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको देखे ताकि उसको हाइड्रेशन मेंटेन करी जा सके। अगर उसकी हाइड्रेशन ऑलरेडी इफेक्टेड है, अगर उसकी बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं कि उसको हाइड्रेशन, कुछ कम डिहाइड्रेशन है या सीवियर डिहाइड्रेशन है या नो डिहाइड्रेशन है, उसके मात्रा से उसको ग्लूकोज के माध्यम से उसकी हाइड्रेशन को करेक्ट करा जा सकता है। कई तरह के फ्लूइड्स अवेलेबल है मार्केट में, कई तरह के ग्लूकोज कहूंगा मैं अवेलेबल है जो हॉस्पिटल्स में इजीली मिलते हैं। रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन है, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है, डेक्सट्रोज वाले सॉल्यूशन है। तो जैसे उस पेशेंट की प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से उसकी हाइड्रेशन मेंटेन करी जा सकती है। और जैसे उसकी हाइड्रेशन मेंटेन करके पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको घर पे भेज दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि अपनी आगे के लिए, ताकि ये चीजें बढ़े ना, इसको अवॉइड करे और अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करें। जी डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर और है, मैं चाहूंगा आप इसे भी क्लियर करें हमारे दर्शकों के लिए, कि जो नॉर्मली लूज मोशंस होते हैं या वॉमिटिंग होती है और जो हीट स्ट्रोक के कारण ये चीजें होती हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे करें, इन दोनों में अंतर कैसे लोग लगा पाएंगे? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, यानी हमारे को लूज मोशन, हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उससे हमारी आंखें श्रिंक हो जाती है, हमारी चमड़ी थोड़ी सी नरम पड़ जाती है, हमारी जीभ सूख जाती है, इस तरह, और हमारे को अंदर से पानी की कमी महसूस होने लगती है। हीट स्ट्रोक में गर्मी के कारण
बहुत भीषण गर्मी के कारण हमारे इनसेंसिबल लॉसेस हो जाते हैं स्किन के साथ, जिसकी वजह से हमारा वाटर कंटेंट बॉडी का कम हो जाता है। तो इसीलिए अगर किसी को सिम्टोमेटिक है, उसको लूज मोशन वॉमिटिंग चल रहे हैं, तो उसका कारण जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। अगर वैसे लूज मोशन वॉमिटिंग नहीं है, उसको गर्मी में ज्यादा देर रह के उसको पानी की कमी महसूस हो रही है, तो वो हीट स्ट्रोक है। डेफिनेटली, बिल्कुल। एक सवाल मैं सर आपसे यह भी करना चाहूंगा, अगर आप बच्चों की खासतौर पर बात करें, आउटफील्ड वाली बात हम लोग कर ही चुके हैं इस बारे में, लेकिन अगर घरेलू नुस्खे अगर बात की जाए तो वो क्या कुछ घरेलू उपचार हो सकते हैं जिन्हें आजमाने की जरूरत है इन चीजों से बचने के लिए, अगर आपको सजेस्ट कर पाए तो सर? देखिए, बहुत ही आसान घरेलू उपचार है। कई सालों से हम लोग जानते हैं कि नींबू की बनी हुई शिकंजी हमारी हाइड्रेशन मेंटेन करती है। हम सबके घरों में या इजीली हम लोग नींबू ले सकते हैं। हम सबके घरों में चीनी है, हम सबके घरों में नमक है। तो अगर मैं कहता हूं किसी को एक ये ORS जैसा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जैसा मिलता जुलता सॉल्यूशन घर में बनाना है, तो एक गिलास 200 ml पानी के अंदर आप मैं कहता हूँ एक नींबू को 2 भाग में डिवाइड करिए, उसका 1 भाग नींबू डालिए, 1 चम्मच चीनी डालिए और 1 चुटकी भर नमक डालिए और उसको पी लीजिए। तो इसी तरह से अगर हमारे को 1 लीटर पानी बनाना है, 1 लीटर तो उसको 5 गुना, तो 5 गुना मतलब 1 लीटर की पानी की बोतल लीजिए, अंदाजा 2.5 नींबू डालिए उसके अंदर 5 चम्मच आप चीनी डालिए और अंदाजा आधा से पौना चम्मच नमक डालिए और उस सॉल्यूशन को हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की तरह हम घर पे ले सकते हैं। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपके पास आता हूं अब एक और सवाल को लेकर। आमतौर पर अप्रैल के महीने में इतनी भीषण गर्मी नहीं देखी जाती, तो ये इकोलॉजिकल डिसबैलेंसी जो है वो दिखा रही है या फिर कुछ और चीजें हैं? देखिए, जो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस जो गैसों का जो बढ़ोतरी, ये सारे के सारे रीजन तो है ही है। साथ में वर्तमान में जो एंटी साइक्लोन जो बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे मतलब जो मैदानी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि जो मैदानी राज्यों के साथ साथ पठारी राज्य हैं और साथ में जो तटीय जो राज्य हैं, सभी पर इस एंटी साइक्लोन की वजह से नमी नदारद होती जा रही है। परंतु वर्तमान में जो विदेश हम देख रहे हैं, तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जो आज से ही सक्रिय हुआ है, तो जिसकी वजह से आज जो हमें पूरे इलाके में बादलवाही जो दिखाई दे रही है, ये बादलवाही कल और ज्यादा बढ़ेगी और परसों भी ये बादलवाही हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमारे जो उत्तरी जिले हैं, उन पर बारिश का प्रभाव लगातार जारी रहेगा, जिसमें अंबाला है, चंडीगढ़ है, पंचकुला है, कालका है, ये सारे के सारे। इसके साथ साथ हमारे जो दक्षिणी जो जिले हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, झज्जर है और नीचे पलवल, फरीदाबाद, नूह, मेवात, सोना तावड़ी, इन सभी जगह पर कल आंधी चलने के आसार नजर आ रहे हैं वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए। तो कल डॉक्टर चंद्रमोहन, फसलों के हिसाब से अगर बात की जाए तो किस तरह से नकारात्मक प्रभाव डालता है इस तरह का मौसम? बिल्कुल, इस प्रकार की जो ऐसे में जो इस प्रकार की, जैसे मार्च में अगर हमने देखा पीछे और अब अप्रैल में जो इस प्रकार की जो एकदम टेम्परेचर जो बढ़ा है, मई और जून में जो गर्मी होती है, वो हमें मार्च के शुरुआत में ही और अब अप्रैल के शुरुआत में ही देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार की जो गर्मी है वो फसलों पर दुष्प्रभाव जरूर डालती है, क्योंकि जितनी भी हमारी जो वो खरीफ वाली फसलें हैं, चाहे जायद वाली फसलें हैं या रबी वाली फसलें हैं, तो उन पर जरूर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पीछे जैसे हम देख रहे थे कि जो गेहूं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा, जो गेहूं का जो बम्पर फसल जो आनी थी, उसमें जो दाना था वो पिचक गया और वो पतला हो गया। तो इस प्रकार से हर फसल पर इस प्रकार की जो गर्मी है उसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है। अशोक, क्योंकि ये कटाई का मौसम है, आप फसलें गेहूं हो, सरसों तो खैर अधिकांश निकल चुकी है, जौ हो, इस तरह की फसलें खेतों में किसान देखे जा सकते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती तो किसानों के लिए है, क्योंकि उन्हें तो खुले आसमान के नीचे, तपते सूरज के नीचे काम करना है दिन भर। देखिए केशव, मैं आपको बता दूं कि गेहूं की कटाई की जहां तक बात है, आजकल जो मशीनी युग है, इसको लेकर गेहूं की कटाई कंबाइन से होती है। हाँ, किसान कुछ हैं जो हाथ से कटाई करवाते हैं,
मगर ज्यादातर जो गेहूं की कटाई है वो कंबाइन से होती है। कंबाइन से उसी वक्त ट्राली में लेकर किसान मंडी में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ गर्मी की जहां तक बात है, गर्मी इतनी हो चुकी है कि लोग हाल से बेहाल हैं। नींबू पानी, नारियल, इसका सहारा ले रहे हैं। जी केशव। डॉक्टर विकास, कुछ ऐसी चीजें जो डिहाइड्रेशन को ज्यादा बढ़ाती हैं, जैसे कि चाय या फिर कॉफी, इस तरह की चीज, क्या वो अवॉइड करनी चाहिए अगर इन तरह की चीजों को देखें तो? क्योंकि आमतौर पर कभी भी जब घरों में भी लोग जाते हैं तो सबसे पहले स्वागत ही चाय के साथ किया जाता है, कॉफी के साथ किया जाता है, तो क्या अवॉइड करनी चाहिए कुछ दिनों के लिए? नहीं, देखिए ऐसा मैं कुछ अवॉइड, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ऐसा है कि हम लोग चाय कॉफी हम लोग अपने परिवार में काफी लोग लेते हैं, तो मैं अवॉइड नहीं करने का बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि आप इसके साथ में जैसे कि नींबू पानी वगैरह, और अभी मेरे मित्र ने बोला नारियल पानी, इस तरह की चीजों का अगर हम सेवन करेंगे तो हमारी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। कुछ डोंट्स जो इसमें आप बताना चाहें कि ये नहीं करना है कम से कम खाने पीने के मामले में? देखिए, खाने पीने में आप सब कुछ खा सकते हैं, साफ सुथरा पका हुआ खाना सब कुछ खा सकते हैं। हमारे को बाहर की चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में हमारे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अभी हमने बात करी, हमारे को इन्फेक्शन लगने के चांसेस है, हमारे को टाइफाइड होने के चांसेस है, हमारे को अगर इन्फेक्शन हुआ, हमारे को लूज मोशन स्टार्ट हुए, उसके साथ में हमें हीट स्ट्रोक हुआ, तो हमारी जो हाइड्रेशन है वो और खराब हो जाएगी। तो हम लोगों को अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है और साथ में बाहर का खाना अवॉइड करना है। हमारे को कोशिश करना है कि साफ सुथरा घर का पका हुआ खाना खाएं और बाहर से खाना ना खाएं। ठीक है। वर्कआउट को लेकर भी कोई प्रिवेंशन सर? ये बहुत ज्यादा वर्कआउट ना करें, स्वेटिंग अगर ज्यादा होगी तो भी इस तरह की दिक्कत? देखिए, वर्कआउट जो लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, जिन लोगों को आदत पड़ी हुई है, उन लोगों को वर्कआउट के लिए हम कतई मना नहीं करेंगे, बट हमारे को यही चीज ध्यान रखना है कि हमें ओपन में, अखाड़े में, हमें ओपन एरियाज में गर्मी के टाइम में वर्कआउट ना करें। उस स्पेस में अगर हमारा टेम्परेचर मेंटेन है, अगर एयर कंडीशन वगैरह लगे हुए हैं, कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो अपना नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर चंद्रमोहन, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा बड़े जल्दी से आप जवाब भी दें इस बात का। बारिश की संभावना अब कब तक लग रही है? राहत कब तक? बारिश की संभावना तो देखिए, मैंने बता ही दिया कि कल और परसों हमारे उत्तरी क्षेत्रों पर और जो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, हम ये कह सकते हैं केवल पंजाब में और हरियाणा के उत्तरी जिलों में। इसके अलावा पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहां पर तो बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। साथ साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि प्री मानसून की जो गतिविधियां हैं हमारे दक्षिणी जैसे केरल और तमिलनाडु में वर्तमान में चली हुई हैं, तो ये अच्छे शुभ संकेत है। आने वाले समय में ये मानो कि 25 या 26 के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और सक्रिय हो रहा है, तो जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां हमारे हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों पर देखी जाने की संभावना है। और साथ साथ में जो ये मान के चलो कि मई में भी कुछ इसी प्रकार की गतिविधियां होंगी। तो पिछली मानसून को अगर देखते हैं तो इस बार भी मानसून सामान्य से ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चंद्रमोहन। डॉक्टर विकास दुआ जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अशोक, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।